Hello students, good morning. Today we learn about lesson 5 naming words or nouns. Naming words को हम nouns भी कहते हैं. Let's see. Every person, place or thing has a name. मीन्स हर एक पर्सन का, प्लेस का, कोई जगह होती है, प्लेस होती है, कोई थिंग का, उनका सबका नेम होता ही है. इन ग्रामर वी कॉल दैम नेमिंग वर्ड्स और नाउन. द नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर. इसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर में ये जो प्लेस का कई नेम होता है, पर्सन का नेम होता है और थिंग का नेम होता है, उसे हम ग्रामर में क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स. उसे नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं और नाउन्स भी कह सकते हैं. द नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर. एज वी सी इन द लेसन 3, स्मॉल लेटर्स, कॉमन थिंग्स के जो नेम होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, उसका स्पेलिंग स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. लेट्स सी. RAT रेट, ये कॉमन है. HAT हैट, BOAT बोट, BIRD बर्ड, ये कॉमन नाउन्स है. ये सारे कॉमन नाउन्स है और उनका हमेशा फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल से. लर्न दिस कॉमन नाउन्स, लर्न दिस कॉमन नेम्स. ये आपको कॉमन नेम्स लर्न करने. हम पर्टिकुलर किसी प्लेस की, थिंग की पर्टिकुलर किसी बात करते हैं ना, तब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. बट ये सारे कॉमन है तो उनका तो फर्स्ट लेटर स्मॉल ही आएगा. नाउ चूज फ्रॉम द बॉक्स सम नेम्स फॉर ईच ग्रुप. अब ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं, वो आपको चूज करके और लिखने हैं. ओके, बर्ड्स के नेम, थिंग्स के, you have to write fruits name, places, workers, then clothes, animals, vegetables. Okay, let's see. There are different common names. Let's see which are they. Birds, तो birds में कौन कौन से आएंगे, crow, duck, hen, owl, parrot, peacock, pigeon, sparrow. ये सारे कॉमन नेम से बर्ड्स हैं. हम नाम देंगे कि आउल, तो वो क्या है, एक कॉमन नेम है, बर्ड है वो, कॉमन नेम है वो. अगर हमने बोल दिया पिकॉक, तो वो एक कॉमन नेम है. तो वो सारे हमें आपको यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करने हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग्स. अब थिंग्स के नेम है, तो थिंग्स कौन कौन से होती है, पेन, पेंसिल, काइट, टेबल, फैन, बुक, ट्रेन, कार, वॉच, बस. ये सारी क्या हुई, थिंग्स है, ये भी कॉमन नेम्स ही है. नेक्स्ट फ्रूट्स. फ्रूट्स भी कॉमन नेम्स में ही आते हैं. एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बनाना, वाटरमेलन, पीच, ऑरेंज, प्लम, मैंगो. ये सारे क्या है, कॉमन नेम्स हैं फ्रूट्स के. प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स कोई जगह, उन वो कौन कौन सी है, टेम्पल, जू, चर्च, प्लेग्राउंड, गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट, थिएटर. ये सारे क्या है, प्लेसेस है, जगह है. हम कोई प्लेस पे जाते हैं ना कि आज हम ये प्लेस घूम के आए, आज हम यहाँ गए, तो वो जो प्लेस है, वो जगह है, उनके नेम से. नाउ वर्कर्स, जो हमारे हेल्प करते हैं, हेल्पर्स होते हैं, मीन्स हम कोई कुछ काम करते हैं, जैसे कॉबलर है, वो शूज़ मेंड करता है तो हमें वो हेल्प करता है, तो वो वर्कर है ये सारे. फार्मर, डॉक्टर, बार्बर, नर्स, कॉबलर, रिपीट हो गया, आपको वन टाइम ही लिखना है. पोस्टमैन, टीचर. ओके, देन क्लोथ्स, कपड़े हमारे, शर्ट, स्कार्फ, शॉर्ट्स, स्कर्ट, ट्राउजर, कोट, सॉक्स. ये सारे क्या है, क्लोथ्स है. नेक्स्ट एनिमल्स, काउ, डॉग, डोंकी, फॉक्स, गोट, हॉर्स, पिग, शिप, लायन, कैमल. ये क्या है, एनिमल्स. देन वेजिटेबल्स, पोटैटो, कैबेज, कैरेट, ओनियन, रेडिश, टोमेटो. कॉलीफ्लावर भी आप लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये है सारे हमारे कॉमन नेम्स. ये सब हमने यहाँ से, ये बॉक्स में से देखे हैं कॉमन नेम्स. ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कॉमन नेम्स हैं. नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ प्लेस, डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, बुक्स, towns, cities, countries, rivers, seas, mountains and famous buildings always begin with a capital letter. अब मैंने बताया था कि कॉमन नेम्स के तो स्मॉल लेटर से बिगिन होता है और कॉमन नेम्स भी हमने डिस्कस किए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी कैपिटल लेटर. मीन्स ये जो डे, पीपल के नेम होते हैं, डेज के, माउंटेन, कहीं फेमस कोई बिल्डिंग होती है जैसे रेड फोर्ट है, ऐसे ये सिटीज़ या कोई कंट्री के नेम है, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल से.
वी ऑलवेज यूज द विद द नेम ऑफ बुक्स, रिवर्स एंड फेमस बिल्डिंग। कैन यू ऐड 2 नेम्स टू ईच ग्रुप? हमेशा कोई फेमस बिल्डिंग होती है, कोई बुक होती है ना, उसके साथ हम आगे द यूज़ करते हैं, हमेशा हम आगे उसको द यूज़ करते हैं। आपको यहाँ मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। देखो, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, कोई फेमस बिल्डिंग है, रेड फोर्ट है दिल्ली में, वो एक फेमस बिल्डिंग है, तो उसके आगे हमें क्या यूज़ करना है? द यूज़ करना है, ओके, और फिर उसका नेम लिखना है। अंडरस्टूड? नाउ बुक्स में देखना है आपको। बुक्स में बताइए, द गीता, ये फेमस बुक है, फिर उसके मैंने 2 और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, द रामायण, द बाइबल, ये सारी फेमस बुक्स हैं, तो उनके आगे आपको द यूज़ करना ही है, एंड उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। नाउ रिवर्स, जो रिवर्स होती है ना, नदियाँ बहती हुई, तो उनके भी फेमस नेम्स है, वो बताती हूँ मैं आपको। द गंगा, ये एक फेमस नेम है, फेमस रिवर है। द नर्मदा, द यमुना, ये सारी फेमस रिवर्स हैं। देन बिल्डिंग्स, द ताज, द इंडिया गेट, द गोल्डन टेम्पल, ये सारी फेमस बिल्डिंग है। आपको उनके साथ बस यही बात सीखना है कि द यूज़ करते हैं हम जब भी फेमस बिल्डिंग होती है, कोई बुक है, तो उसके साथ आपको आगे यूज़ द करना है। नेक्स्ट, राइट हियर द नेम्स ऑफ सम फेस्टिवल्स, आपको यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के नेम्स लिखने हैं, ओके, दिवाली, होली, नवरात्रि, उत्तरायण, ईद, क्रिसमस। आपको कोई और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ फेस्टिवल के नेम देखो, अब फेस्टिवल के नेम थे तो भी वो फेस्टिवल के नेम है, तो फिर यहाँ आपको ये प्रॉपर नाउन्स है, तो आपको इनको फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, ओके। नाउ दिस इज अ बेयर फैमिली, राइट अ नेम फॉर ईच मेंबर। अब ये बेयर फैमिली है, फादर बेयर, मदर बेयर, फादर बेयर, मदर बेयर, बेबी बेयर, ये बेयर फैमिली है, ये उसके फादर है, मदर है, और ये बेबी है खुद, तो ये बस उनके बताए हैं, फैमिली बताए। दिस इज द बन फैमिली, राइट द नेम ऑफ मेंबर, मिस बन, मिसिस बन, मिस्टर बन, तो ये कौन है? मिस्टर बन है, ये मिसिस बन, उनकी वाइफ, तो ये मिसिस बन, और उनका बेबी, तो उन्हें क्या कहेंगे? मिस बन, ओके। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ दीज इन योर फैमिली। अब आपको इसमें क्या करना है? डैड, सिस्टर, आंट, ग्रैंडमा, मम, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडपा। आपको ये सिर्फ वो नहीं लिख लेना, आपको डैड तो उनका नेम लिखना है आपकी फैमिली में, फिर सिस्टर उनका नेम लिखना है, आंट, ग्रैंडमा, इन सब के आपको नेम लिखना है, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स, ओके। ये आपको सारा इसी में ही फील करना है, ये इसी में लिखना है, आपको नेम्स लिखने हैं, राइट द नेम्स ऑफ दीज इन योर फैमिली, नेम्स लिखना है आपको, ओके। नाउ सी next exercise. Now students, let's discuss this exercise. Classify the following common nouns. यहाँ पे मैंने बहुत सारे common nouns दिए हुए हैं, आपको उसको classify करके और जो respective जो है common nouns उस box में आपको fill करना है, okay? First, आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये birds लिखा है, क्या लिखा है? BIRDS birds, THINGS things, PLACES places. Birds के name से अंदर common nouns है, things, प्लेसेस, ये 3। तो ऐसे नहीं आपको जो जब दिख रहा है वो डाल देना है, नहीं, इसको एक प्रॉपरली डालना है। फर्स्ट से ही देखेंगे हम, अंडरलाइन करना है पहले तो। फर्स्ट, जू, जू क्या है? एक प्लेस है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लेस में। ये कॉमन नाउन्स आपको क्लासीफाई करके लिखना है, ओके। नेक्स्ट, स्पैरो, स्पैरो क्या है? बर्ड, तो आपको लिखना है यहाँ पे स्पैरो। देन आउल, आउल क्या है? बर्ड, तो आपको वो भी लिखना है बर्ड में। देन पेन, पेन क्या है? थिंग, तो आपको थिंग में लिखना है पेन। देन गार्डन, गार्डन क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ हम जाते हैं ना कभी खेलने, ऐसे संडे को टाइम स्पेंड करें, तो वो गार्डन क्या है? एक प्लेस है, तो प्लेस में लिखेंगे आप। देन नेक्स्ट, बुक, बुक क्या है? थिंग। Then kite, kite is also thing. Then crow, crow क्या है? bird। आपको ऐसे अंडरलाइन करते जाना है एक एक वर्ड को, और वो जिसमें आता है उसमें आपको लिखना है। थिएटर, थिएटर एक प्लेस है। Then peacock, peacock is a bird।
देन स्कूल, स्कूल क्या है, एक प्लेस है। देन लास्ट कार, कार क्या है, एक थिंग है। आपको ऐसे ही ऐसे रैंडमली कोई भी उठा के कहीं पे नहीं डालना है, लाइन वाइज आपको अंडरलाइन करते जाना और क्लासीफाई करके और उसी रिस्पेक्टिव बॉक्स में आपको फिल करना है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लासीफाई द कॉमन नाउन्स, वेजिटेबल्स, वर्कर्स, क्लोथ्स। अब ये कॉमन नाउन्स में आपको लिखना है। फर्स्ट क्या है, डॉक्टर, तो वो क्या है, वर्कर, तो आपको वर्कर में लिखना है। नेक्स्ट कैबेज, तो कैबेज क्या है, वेजिटेबल। देन नेक्स्ट स्कर्ट, तो वो क्या है, क्लोथ्स। फिर क्या है, कैरेट, वो क्या है, वेजिटेबल। देन स्कार्फ, वो क्या है, क्लोथ, तो आपको क्लोथ में लिखना है। देन टीचर, वो वर्कर। देन शर्ट, शर्ट क्लोथ में। देन फार्मर, फार्मर क्या है, वर्कर, तो आपको वर्कर में लिखना है। देन कॉबलर, कॉबलर भी वर्कर है, तो आपको वर्कर में लिखना है। देन पोटैटो, वो क्या है, वेजिटेबल, तो आपको उसमें लिखना है। देन ट्राउजर, वो क्या है, क्लोथ, तो क्लोथ में लिखना है। देन लास्ट कॉलीफ्लावर, वो आपको किस में लिखना है, वेजिटेबल। ऐसे ही आपको क्लासीफाई करने हैं कॉमन नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।